बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 2 6.1 एक्सरसाइज का है हमारे पास। उसने कहा फाइंड सेंटर एंड रेडियस, फाइंड सेंटर एंड रेडियस ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल। क्वेश्चन नंबर 1 में उसने क्या किया था? क्वेश्चन नंबर 1 में उसने हमें सेंटर और रेडियस दिया था और इक्वेशन ऑफ सर्कल हमने खुद निकाली थी। ठीक है, ये इक्वेशन ऑफ सर्कल हमने खुद निकाली। अब इस क्वेश्चन नंबर 2 में वो क्या कर रहा है? वो इक्वेशन ऑफ सर्कल खुद दे रहा है। अब हमें नहीं पता कि वो ये वाली इक्वेशन ऑफ सर्कल है या ये वाली इक्वेशन ऑफ सर्कल है। अब उसने इक्वेशन ऑफ सर्कल खुद दी है और उसने कहा कि सेंटर और रेडियस आप निकाल दो। ठीक है, अब पहचानना ये है कि ये वाली इक्वेशन ऑफ सर्कल है या ये वाली इक्वेशन ऑफ सर्कल है। हर किसी को पता चल जाएगा अगर होल स्क्वायर की फॉर्म हो तो ये ऊपर वाली इक्वेशन ऑफ सर्कल होगी। यहाँ पे होल स्क्वायर की फॉर्म नजर हमें नहीं आ रही तो इसका मतलब ये नीचे वाली इक्वेशन ऑफ सर्कल है। ठीक है, तो ये होल स्क्वायर खुला हुआ है, लिहाजा ये नीचे वाली इक्वेशन ऑफ सर्कल है। इक्वेशन ऑफ सर्कल बाय कंपेयरिंग इक्वेशन ऑफ सर्कल, इसको हम इक्वेशन ऑफ सर्कल से कंपेयर करेंगे। हमने सेंटर और रेडियस फाइंड करना है। इसके लिए हमारे पास जी की कीमत होनी चाहिए, एफ की कीमत होनी चाहिए और सी की। आपने जी एफ सी फैन तो सुना ही होगा। हमें जी एफ और सी की कीमत की जरूरत है यहाँ पे। ठीक है, ये उसने हमें इक्वेशन दी है। अच्छा, इस इक्वेशन में क्या होता है भाई? एक्स स्क्वायर के साथ कुछ नहीं होता, ठीक है, यहाँ कुछ नहीं है। वाई स्क्वायर के साथ भी कुछ नहीं होता, ठीक है, अच्छी बात है, यहाँ भी कुछ नहीं है। एक्स के साथ जो भी होता है उसको हम कहते हैं 2g। एक्स के साथ वाली रकम को हम क्या कहते हैं? 2g। तो आपने एक्स के साथ वाली रकम को कहना है 2g। 2g इज इक्वल टू एक्स के साथ क्या है 12, वाई के साथ वाली को कहना है 2f। y के साथ वाली को क्या कहना है? 2f। तो 2f इज इक्वल टू वाई के साथ है -10। और c किसे कहना है? c कहते हैं कांस्टेंट वाली रकमों को, बगैर x y वाली रकमों। यहाँ पर कांस्टेंट वाली कोई रकम नहीं है तो लिहाजा c की कीमत है 0। हमें सिर्फ g, f और c की कीमत की जरूरत होती है। तो g की कीमत निकाल लेते हैं। 2 मल्टीप्लायर और उधर जाके डिवाइड। g इज इक्वल टू 6, f इज इक्वल टू -5 और c इज इक्वल टू 0। निकला है जी एफ सी। अब आप सेंटर का फार्मूला लगाएं। उसने कहा फाइंड सेंटर एंड रेडियस। आसान है, सेंटर का फार्मूला लगाएं। सेंटर का फार्मूला क्या है? -g और -f। और रेडियस का फार्मूला क्या है आपके पास? रेडियस का फार्मूला है अंडर g वाली रकम का स्क्वायर प्लस f वाली रकम का स्क्वायर -c। कीमत पुट करें। g की कीमत कितनी आई है? g की कीमत आई है 6। यहाँ पे g के साथ क्या है? माइनस, तो लिहाजा -6। f की कीमत आई है प्लस। वैल्यू पुट करते हैं g की वैल्यू कितनी है आपके पास? 6 का स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर -0। तो ये हो जाएगा 36 प्लस 25 61। ठीक है, आपको इक्वेशन ऑफ सर्कल उसने दी हुई है। जब भी इक्वेशन ऑफ सर्कल देगा आपने 3 चीज़ों की कीमत निकाल लेनी है। किस किस की? जी की, एफ की और सी की। ठीक है, उसके बाद सेंटर का फार्मूला लगाएं, वैल्यू पुट करेंगे, आंसर है। रेडियस का फार्मूला लगाएं, वैल्यू पुट करेंगे, आंसर। समझ आ गई क्वेश्चन? कोई बच्चा ऐसा हो जिसको ना आए? हाँ जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उसने फाइंड द सेंटर एंड रेडियस का 2 का बी पार्ट। हमने इक्वेशन ऑफ सर्कल उसने हमें दी हुई है। अब हमने ये पहचानना है कि ये वाली इक्वेशन ऑफ सर्कल दी है या ये वाली इक्वेशन ऑफ सर्कल। होल स्क्वायर ओपन है, इससे मुझे पता चल गया नीचे वाली इक्वेशन ऑफ सर्कल दी। ठीक है, अच्छा कंपेयर करने लगे, लेकिन एक चीज, एक मसला है। यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ कुछ भी नहीं है, यहाँ एक्स स्क्वायर के साथ है 5। तो जो भी चीज एक्स स्क्वायर या वाई स्क्वायर के साथ होगी आपने सबसे पहले उसे डिवाइड करना है। ठीक है, पिछले क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के साथ कुछ नहीं आया था, लेकिन इस क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर के साथ 5 आ गया।
हमारी इक्वेशन ऑफ सर्कल में एक्स स्क्वायर के साथ कुछ भी नहीं होता। तो हम पहले इस 5 को खत्म करते हैं, सारी जगहों को 5 पे डिवाइड करें तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, इसको 5 पे डिवाइड करें ये हो जाएगा वाई स्क्वायर, इसको 5 पे डिवाइड करें ये डिवाइड नहीं होगा, इसको 5 पे डिवाइड करें ये भी डिवाइड नहीं होगा, इसको 5 पे डिवाइड करें 10 को तो 2 आए, 0 को 5 पे डिवाइड करें तो आंसर 0 ही आएगा। ठीक है, लेकिन अब हम इसे कंपेयर करते हैं। सबसे पहले अगर एक्स स्क्वायर या वाई स्क्वायर के साथ कोई रकम हो तो आपने उसे डिवाइड कर लेना। ठीक है, अब आप कंपेयर करें वी बाय कंपेयरिंग इक्वेशन ऑफ सर्कल। अच्छा, x के साथ जो रकम होती है उसे क्या कहते हैं हम लोग? 2g। तो 2g इज इक्वल टू 14/5, 2f इज इक्वल टू 12/5 एंड c इज इक्वल टू बगैर x वाली रकम -2। x के साथ वाली रकम को 2g कहते हैं, y के साथ वाली रकम को 2f कहते हैं और बगैर x वाली को c कहते हैं। g की कीमत निकाले, 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड करूंगा तो 7/5, 2 पे डिवाइड हो जाएगा 14। इसी तरीके से f की वैल्यू निकाल लूंगा तो आंसर आ जाएगा 6/5। g भी आ गया, f भी आ गया, c भी आ गया, पक्का हो गया पूरा। GFC फैन सेंटर का फार्मूला लगाते हैं अब सिर्फ फार्मूले में वैल्यू डालने आंसर आ जाएगा। g की कीमत कितनी है? 7/5, g के साथ माइनस है तो यहाँ आ जाएगा -6/5। रेडियस निकालते हैं, रेडियस का फार्मूला क्या होता है? अंडर g का स्क्वायर प्लस f का स्क्वायर माइनस c। वैल्यू पुट करें, g की वैल्यू कितनी है? g की वैल्यू है 7/5, g के ऊपर स्क्वायर है तो मैं 7 का भी स्क्वायर कर लेता हूँ और 5 का भी स्क्वायर कर लेता हूँ तो ये हो जाएगा 49/25। स्क्वायर भी कर दिया मैंने g का, f के ऊपर स्क्वायर है, f वाली रकम का भी ऐसे 36/25 माइनस c की कीमत कितनी है? -2 तो ये माइनस और ये वाला माइनस हो जाएगा +2। एलसीएम लें कितना बनता है? 25 बनेगा, 49 + 36 + 50 तो ये हमारे पास आंसर आ गया 50 + 50 100, 135 135/25। रेडियस इज इक्वल टू √135/25। नीचे 25 है, 25 का अंडर रूट होता है 5। आंसर है। देखिए बेटा, उन्होंने फाइंड एन इक्वेशन ऑफ सर्कल फाइंड करें विद रेडियस a। इक्वेशन ऑफ सर्कल हमने फाइंड करनी है तो या तो ये फार्मूला लगेगा या ये वाला लगेगा। अब क्योंकि इस क्वेश्चन में उसने रेडियस दे दिया, हमें रेडियस कितना दिया उसने हमें? a, तो रेडियस दे दिया तो मैंने आपको बताया था ये पहले वाला फार्मूला लगता है। ठीक है, रेडियस की वैल्यू उसने हमें दी है a एंड लाइक इन सेकंड क्वाड्रेंट। वो सर्कल कौन से क्वाड्रेंट में वाकिया है? सेकंड क्वाड्रेंट में है। ये होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये होता है सेकंड क्वाड्रेंट। मैंने सेकंड क्वाड्रेंट में सर्कल बनाया, इसका रेडियस कितना है? a। इसका मतलब सेंटर से लेकर बाउंड्री तक का फासला भी a कहलाएगा, सेंटर से लेकर बाउंड्री तक का फासला भी a कहलाएगा। विद सच दैट इट इज टेंजेंट टू बोथ एक्सिस। इस तरह से कि इसके जो दोनों एक्सिस हैं वो सर्कल के ऊपर टेंजेंट बना रहे हैं। टेंजेंट क्या होता है? टेंजेंट कहते हैं ऐसी लाइन जो सर्कल के किसी एक पॉइंट को टच करके गुजरे। टेंजेंट किसे कहते हैं? ऐसी लाइन जो सर्कल के किसी एक पॉइंट को टच कर। अच्छा बेटा देखिए, उसने कहा विद टेंजेंट टू द बोथ एक्सिस। दोनों एक्सिस इसके ऊपर क्या बना रहे हैं? टेंजेंट। अच्छा, टेंजेंट बनाने का क्या मतलब होता है? अगर दोनों एक्सिस टेंजेंट बना रहे हैं तो इसका मतलब ये है, अगर हम सेंटर से लेकर y एक्सिस तक फासला निकालेंगे तो वो रेडियस के इक्वल आएगा। इसी तरह से सेंटर से लेकर x एक्सिस तक फासला निकालेंगे तो वो भी रेडियस के इक्वल आएगा। ठीक है, यानी कि इससे हमें एक बात का पता चला, जो भी चीज़ें सर्कल के साथ टेंजेंट बनाती हैं,
जो भी लाइन सर्कल के साथ टेंजेंट बनाती है उस लाइन का सेंटर से फासला रेडियस होता है। जो लाइन सर्कल के ऊपर टेंजेंट ड्रॉ करती है, ये वाई एक्सिस टेंजेंट बना रहा है, तो वाई एक्सिस से लेकर सेंटर तक का फासला क्या कहलाएगा? रेडियस। जो भी लाइन टेंजेंट बनाती है उसका सेंटर से फासला रेडियस कहलाएगा। ठीक है, चलें, रेडियस तो उसने क्वेश्चन में हमें दे दिया कि ए है, तो हम कहेंगे गिवन सर्कल हैविंग रेडियस इक्वल टू ए, मगर सेंटर नहीं है हमारे पास। सेंटर जो है वो कौन सा क्वाड्रेंट है? सेंटर हमारे पास है सेकंड क्वाड्रेंट में। अच्छा, सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स वाले की वैल्यू होती है नेगेटिव और वाई वाले की वैल्यू होती है पॉजिटिव। ठीक है, सेंटर में क्या होता है? एक्स एक्सिस वाले की वैल्यू क्या होती है? नेगेटिव, और वाई एक्सिस वाले की वैल्यू क्या होती है? इसलिए इसका सेंटर हमें पता चल गया कि सेंटर क्या है? माइनस ए और प्लस। ये देखिए, इसने वाई एक्सिस तक कितना डिस्टेंस तय किया है? ए, और एक्स एक्सिस पे कितना डिस्टेंस तय किया है? ए। क्योंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट में है इसलिए एक्स वाले के साथ नेगेटिव आएगा और वाई वाले के साथ। सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स नेगेटिव होता है और वाई नेगेटिव। सेंटर भी आ गया, रेडियस भी आ गया। रेडियस हो तो हम ये ऊपर वाला फार्मूला लगाते हैं, लगाएं जरा। x माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y नफी y1 का स्क्वायर इज इक्वल टू r का स्क्वायर। वैल्यू डालें, x माइनस x1 की वैल्यू है माइनस a, तो ये हो जाएगा प्लस से। y नफी y1 की वैल्यू है a, r की वैल्यू कितनी है a, हमारे पास आंसर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उसने कहा शो दैट द लाइंस ये एंड ये आर टेंजेंट टू द सर्कल। साबित करें कि ये दोनों लाइनें जो हैं वो सर्कल के साथ क्या बना रही हैं? टेंजेंट। अच्छा, मैंने आपको बताया था जो भी लाइंस टेंजेंट बनाती हैं, अगर आप उस लाइन का सेंटर से फासला लें तो वो रेडियस के इक्वल आता है। अगर आप उस लाइन का सेंटर से फासला लें तो वो क्या कहलाता है? रेडियस के इक्वल आता है। ठीक है, अच्छा, अब ये जो टेंजेंट लाइन है ये है एक लाइन, और जो सेंटर है ये है एक पॉइंट। पॉइंट का लाइन से डिस्टेंस निकालना हो तो ये फार्मूला हमने चैप्टर नंबर 4 में पढ़ा, यानी हमने ये फार्मूला लगाना है। लेकिन इसके लिए ना हमारे पास देखिए लाइनें तो है, हमारे पास ना तो सेंटर है ना रेडियस है। हमें इक्वेशन ऑफ सर्कल दी हुई है उसने, हमने सेंटर और रेडियस निकालना है। कौन सी फॉर्म है इक्वेशन ऑफ सर्कल की? ऊपर वाली या नीचे वाली? नीचे वाली। अच्छा, x के साथ जो भी होता है उसे क्या कहते हैं? 2g। तो 2g इज इक्वल टू -6, 2f इज इक्वल टू -4। c यहाँ नहीं है, कांस्टेंट वाली रकम 0 है, तो g की कीमत कितनी निकल आएगी? -3। f की कीमत कितनी निकल आएगी? सेंटर निकाल लें, सेंटर इज इक्वल टू क्या फार्मूला? -g -f। वैल्यू पुट करें तो आ जाएगा +3 +2। अगली क्या चीज हमने फाइंड करनी है? रेडियस। रेडियस भी फाइंड कर लें। पहले आपके पास ना सेंटर और रेडियस होना चाहिए। g का स्क्वायर प्लस f का स्क्वायर -c। g की वैल्यू है -3 -3 का स्क्वायर +9। f की वैल्यू है -2 -2 का स्क्वायर +4 -c की कीमत है 0, तो आंसर आ गया √30। पहले आपने ना सेंटर और रेडियस निकाल लेना है। निकल आया सेंटर और रेडियस। अब आपने क्या करना है? सेंटर से फासला पहले निकालना है इस वाली लाइन का, फिर सेंटर से फासला निकालना है दूसरे वाली लाइन। दोनों फासले क्या किसके इक्वल आने चाहिए? दोनों फासले इक्वल आने चाहिए रेडियस के। ठीक है, सेंटर से मैं फासला निकालता हूं पहले वाली लाइन। पहले वाली लाइन ये है, ठीक है, यहाँ 2 लाइंस दी हुई। पहली लाइन का जरा सेंटर से फासला निकालते हैं। d इज इक्वल टू, फर्स्ट लाइन ऊपर लिख ले 3x - 2y इज इक्वल टू 0। इसका मैं सेंटर से फासला निकाल रहा हूँ d1। हाँ जी, फार्मूला लगाते हैं, लगाते हैं यहाँ ABC क्या होता है फार्मूले में? x के साथ वाली रकम को a कहते हैं, y के साथ वाली रकम को b कहते हैं -2, बगैर x y वाली को c कहते हैं।
प्लस 0, कांस्टेंट नहीं है इसमें लाइन में। x के साथ वाली को a, y के साथ वाली को b, बगैर x y वाली को c। अब अगला क्या है, नीचे क्या है, a स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर। x1 और y1 की जगह पे क्या आता है, x1 और y1 की जगह आता है पॉइंट, जिससे डिस्टेंस फाइंड करते हैं। हम अब इस लाइन का डिस्टेंस फाइंड कर रहे हैं सेंटर से, तो सेंटर वाला पॉइंट आएगा x1 और y1 की 3 और 2। ये देख रहे हैं यहाँ पे -4y प्लस 4y, एक मिनट, यहाँ पे +6, अच्छा नहीं +3 हो गया, फिर ये -3, फिर यहाँ -3 है। ठीक है, इसको जरा कर लेते हैं हम। d1 = mod -9 -4 ओवर अंडर रूट 9 + 4, तो ये मेरे पास आ जाएगा -13। -13 का मोड क्या होता है, +13। 13 को 2 दफा अंडर रूट में लिखेंगे, एक अंडर रूट से एक अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, अंडर रूट 13 आ गया। देखिए रेडियस के इक्वल आया आंसर। पहली लाइन का फासला निकाले सेंटर से, फिर अब आपने दूसरी लाइन का फासला निकालना है सेंटर। अच्छा बेटा देखिए, इसका ना दूसरे वाली लाइन का निकालते हैं फासला सेंटर से। अब दूसरे वाली लाइन लिखे, x के साथ वाली 2, y के साथ वाली 3, बगैर x y वाली -13। a किसे कहते हैं, x के साथ वाली रकम को, b किसे कहते हैं, y के साथ वाली रकम को, c किसे कहते हैं, कांस्टेंट। नीचे अंडर रूट a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, इसको आपने d2 कहना है। अच्छा a के साथ क्या है, x1 y1 की जगह क्या आता है, x1 y1 की जगह आता है ये पॉइंट, तो ये है जी -3 और 2। -13 का मोड +13, 2 दफा अंडर रूट में लिखेंगे, रेडियस के इक्वल आ गया। दोनों लाइनों का फासला हमने सेंटर से लिया, रेडियस के इक्वल आ गया। इसका मतलब लिहाजा ये दोनों लाइनें इस सर्कल पे टेंजेंट है। सो बोथ लाइंस आर टेंजेंट टू सर्कल, आर टेंजेंट टू सर्कल। दोनों लाइनों का आपने डिस्टेंस जो है वो निकालना है, दोनों लाइन का डिस्टेंस आपने निकालना है सेंटर से। ठीक है, देखिए अगर कोई बात आपकी